अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेहतमंद हीरोज़ और सिक्स पैक एब्स के इस दौर में अगर आप पिचके गाल और दुबला पतला कमज़ोर जिस्म लिए फिर रहे हैं तो फिर सारा मलबा अपनी किस्मत, मरूसियत या फिर किसी और चीज़ पर मत डालिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खुद आपका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बढ़े, पिचके गाल बढ़ जाएं, पतले बाजू डोलों में बदल जाएं और सिर्फ मोटे ही ना हों बल्कि सेहतमंद भी रहें, तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों और चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर आप वाकई हफ्तों, महीनों नहीं बल्कि दिनों में खूबसूरत बॉडी के साथ स्मार्ट नज़र आएंगे। बाकायदगी से वर्जिश करने और मुनासिब खुराक लेने से वज़न कम किया जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका वज़न कम हो और आप इसे बढ़ाना चाहते हों। अंडरवेट अफराद को वज़न बढ़ाने के लिए रोज़मर्रा के मामूलात और खाने पीने में कुछ तब्दीलियां करना बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें कैलोरीज़ और सेहतमंद इंग्रेडिएंट्स वाली खुराक लेनी होगी और इनकी मिकदार का इस्तेमाल जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ही होना चाहिए। उनको ऐसी खुराक लेनी चाहिए जो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हो। कम वज़न वाले अफराद को दिन में 3 मरतबा खाने की तरबियत से हटकर भी खाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि 3 वक्त के खाने की मिकदार कुछ कम करके इनकी तादाद को बढ़ाकर 5-6 मरतबा कर लिया जाए और हर 2 से 3 घंटे बाद खाया जाए। कैलोरीज लेना वज़न बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है और कोई भी ऐसा बंदा जिसका वज़न कम हो इससे फ़ायदा उठा सकता है। ज़्यादा कैलोरीज जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और मीठे ड्रिंक से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन याद रहे कि ये चीज़ें आपको सिर्फ मोटा करती हैं। अगर साथ तंदुरुस्त भी रहना है तो बात यहीं तक नहीं रहेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा जिनका जिक्र अभी आगे करते हैं। तो सबसे पहले भूख बरकरार रखें। आपको भूख रहेगी तो आप खा पाएंगे, इसलिए खाएं और भूख बरकरार भी रखें। अगर आपका हदफ मसल्स की मजबूती है तो कैलोरीज लीजिए। ऐसी खुराक लें जो प्रोटीन से भरपूर हो। कार्बोहाइड्रेट्स पी लें, स्नैक्स खाएं, इससे आपको भूख को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इसके बाद है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। रोटी, अनाज, चावल, अनछना खालिस आटा, दलिया और खमीर के बगैर गूंदा हुआ आटा, ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रिया हैं। इनके बाकायदगी से इस्तेमाल करने से सेहतमंद वज़न बढ़ाया जा सकता है। सेहतमंद जिस्म के लिए फलों और सब्जियों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। फलों में सेब, अमरूद, अंगूर, अमलोक यानी जापानी फल के साथ साथ तमाम मौसमी फल खाने चाहिए। जबकि सब्जियों के हवाले से भी यही है कि जैतून, आलू, मटर, मकई और अमरीकी कद्दू के अलावा दूसरी मौसमी सब्जियों को खुराक में शामिल करें। गोश्त, चिकन, मछली, खुश्क फलियाँ, अंडे और ड्राई फ्रूट्स भी लें। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कैल्शियम और कैलोरीज से भरपूर होती हैं। सूप्स और सॉसेज में पानी की जगह दूध इस्तेमाल करें। जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि सेहत के मामले में पानी का अहम किरदार है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ जूसेस, दूध और सूप का इस्तेमाल भी आपके लिए बेहतर है। ख्याल रखें कि खाने से पहले पानी ना पिएं, क्योंकि इससे आपकी भूख मुतासर हो सकती है और कैलोरीज लेने की सलाहियत और तलब भी कम हो सकती है, जिसका नतीजा कम खाने की सूरत में ही निकलेगा। आगे वही होगा कि आपके जिस्म को कम ताकत मिलेगी। अगर आपका ख्याल है कि आप न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाते रहेंगे और आपका वज़न बढ़ जाएगा, जबकि आप हर लिहाज से तंदुरुस्त भी रहें और वर्जिश की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज बहरहाल बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा तरीकाकार अपनाना पड़ेगा कि साथ साथ वर्जिश भी चलती रहे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्त वर्जिश हो, लेकिन जिस्म में हरकत और हरारत पैदा करना उस खुराक को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो आप अपना वज़न बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिन उज़लात की वर्जिश आपने की है अगले रोज़ दूसरे उज़लात की करें। इसी तरह अगर दौड़ भी आपने अपनी एक्सरसाइज के प्रोग्राम में शामिल कर ली है तो याद रखें कि मैराथन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना ही वर्जिश करें, बल्कि हफ्ते में 2-4 रोज़ मखसूस कर सकते हैं। खाने और करने के कामों के अलावा एक और चीज़ भी है जो आपके वज़न बढ़ाने के ख्वाब को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है, और वो है नींद। इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम 8 घंटे तक लाजमी सोएं। इससे कम नींद आपके गोल को आपसे दूर कर सकती है।
और इसी तरह 3 R's के असूल को भी अपनाएं, रिफ्यूल, रेस्ट और रिकवरी। सिर्फ 1 महीना ही इस मामूल के मुताबिक चल लिया जाए तो जिस्म में काफ़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। फ़र्ज़ कर लें कि पहले बताए गए तमाम तरीक़ों से भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, यानी आप खुराक भी अच्छी ले रहे हैं, मुनासिब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, नींद भी पूरी है, लेकिन वज़न में इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो फिर आपने किसी मेडिकल स्टोर से फरबा कैप्सूल लेने हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं। और ये 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम खाने शुरू कर देने हैं। लेकिन इस कैप्सूल के इस्तेमाल के साथ खुराक भी अच्छी रखनी है। इस कैप्सूल से बहुत जल्द जिस्म भरना शुरू हो जाएगा और इस कैप्सूल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कैप्सूल छोड़ने के बाद अपनी खुराक बेहतर रखें तो आपका जिस्म बिल्कुल फिट रहेगा। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।